आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। कक्षा 12 भूगोल भाग 2 पाठ 5 भू संसाधन तथा कृषि। पाठ सार। किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति पर निर्भर है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की लगभग 53% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारे देश के 57% भूभाग पर कृषि की जाती है, जबकि विश्व में कुल भूमि में केवल 12% भूभाग पर कृषि की जाती है। भारत का एक बड़ा भूभाग कृषि के अंतर्गत होने के बावजूद यहाँ भूमि पर दबाव अधिक है। यहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात केवल 0.31 हेक्टेयर है, जो विश्व के औसत 0.59 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति से लगभग आधा है। भू संसाधन को उसके स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार में रख सकते हैं, निजी एवं साझा संपत्ति। साझा संपत्ति संसाधन का उपयोग चरागाह एवं ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। भूमि की उपलब्धता का सीधा संबंध ग्रामीण भारत की संपन्नता या विपन्नता से होता है, क्योंकि भूमि कृषि का आधार है। भूमिहीन लोग अधिकतर गरीबी का शिकार हैं। भारत धरातल एवं जलवायु विविधता से भरपूर है, अतः यहाँ कृषि फसलों की विशाल विविधता पाई जाती है। खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। चीन एवं यूएसए के बाद विश्व के चावल उत्पादन में भारत का हिस्सा 22% है। सिंचाई पर निर्भर रहने वाले चावल उत्पादक क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। रबी की मुख्य फसल गेहूं तथा खरीफ की मुख्य फसल चावल है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। किन फसलों के उत्पादन में विश्व में भारत अग्रणी प्रथम स्थान है? दालें व चाय। हरित क्रांति का आधार अच्छे बीज, उर्वरक एवं सिंचाई। चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात। जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल। ज्वार का सबसे अधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। प्रश्न, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, बंजर भूमि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल व खंड आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भूमि उदार तकनीक द्वारा इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यह वह भूमि है जो पिछले 5 साल या इससे अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित रही है। प्रश्न, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। उत्तर, निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सकल बोया गया क्षेत्र यह कुल बोया गया क्षेत्र है, जिसमें एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल को उतनी ही बार जोड़ा जाता है जितनी बार उस पर फसल उगाई जाती है। इस तरह सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र से अधिक होता है। प्रश्न, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित है, अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है, जिसमें प्रति इकाई भूमि में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। साथ ही गहन भू उपयोग, जिसमें एक वर्ष में अधिकतम फसलें उगाई जाती है। प्रश्न,
शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? उत्तर, शुष्क कृषि यह कृषि भारत के उन शुष्क भूभागों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार जैसी फसलें उगाई जाती है। आर्द्र कृषि इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना तथा ताजे पानी की जल कृषि। प्रश्न, शस्य गहनता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, एक ही क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को शस्य गहनता कहा जाता है। प्रश्न, दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, जलवायु अनुकूलता, उष्ण व आर्द्र जलवायु। प्रश्न, दालें मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने में कैसे मददगार साबित हुई है? उत्तर, ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। प्रश्न, अमेरिकन कपास देश के किस भाग में उगाया जाता है तथा वहां इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, पंजाब, हरियाणा व उत्तरी राजस्थान में। वहां इसे नरमा नाम से जाना जाता है। प्रश्न, अल्प बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। फसल ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं। इसी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न, सबसे अधिक एवं सबसे कम शस्य गहनता वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर, सर्वाधिक शस्य गहनता पंजाब में एवं सबसे कम मिजोरम में है। प्रश्न, पश्चिम बंगाल में किसान चावल की कितने फसलें लेते हैं तथा उनके क्या नाम हैं? उत्तर, पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं जिन्हें ओस, अमन तथा बोरो कहा जाता है। प्रश्न, अरेबिका, रोबास्ता व लिबेरिका क्या है? उत्तर, ये तीनों कॉफी की किस्मों के नाम हैं। प्रश्न, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का क्या योगदान है? उत्तर, 21.71% उत्पादन के साथ विश्व में दूसरा स्थान। प्रश्न, विश्व में चावल उत्पादन में पहला स्थान किसका है? उत्तर, चीन। प्रश्न, भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती है? वर्णन कीजिए। भारत में निम्नलिखित 3 कृषि ऋतुएं होती है। खरीफ ऋतु, यह ऋतु जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर माह तक रहती है। इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ संबंध है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चावल की फसल शुरू होती है। तो रबी ऋतु, रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल माह तक रहती है। गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ आदि फसलों की कृषि इसके अंतर्गत की जाती है। 3. जायद ऋतु, जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होकर खरीफ की बुआई से पहले तक रहती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि होती है। प्रश्न, साझा संपत्ति संसाधन का क्या अर्थ है? उत्तर, साझा संपत्ति संसाधन पर राज्यों का स्वामित्व होता है। यह संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा वन उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न,
हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? इसकी सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर 60 से 70 के दशक में खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उपायों को अपनाया गया। उच्च उत्पादकता वाले बीज, 2 रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, 3 सिंचाई की सुविधा। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। प्रश्न, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं: 1 मानसून पर निर्भरता, 2 निम्न उत्पादकता, 3 वित्तीय संसाधनों की बाधाएं तथा ऋणग्रस्तता, 4 भूमि सुधारों की कमी, 5 छोटे खेत, 6 अत्यधिक रासायनिकों व उर्वरकों का प्रयोग, 7 सिंचाई साधनों की कमी। प्रश्न, भारत में फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है? उत्तर, फसल गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र भाग निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। प्रश्न, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? उत्तर, उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी चाय के लिए अच्छी मानी जाती है। प्रश्न, बंजर व व्यर्थ भूमि का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से भी कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र आदि बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाते हैं। हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है? उत्तर, नरमा। प्रश्न, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर, कर्नाटक। प्रश्न, भारत में चाय की खेती सबसे पहले कब और कहां शुरू की गई? उत्तर, भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू की गई। प्रश्न, भारत की 2 प्रमुख पेय फसलों के उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। उत्तर, भारत की 2 प्रमुख पेय फसलें चाय असम पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में, कहवा कर्नाटक केरल व तमिलनाडु में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।